यस, सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपका अपना कामरान बीएमएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट फ्रॉम ग्वालियर। तो जैसे कि गाइस मेरी हालत देख के आप सभी को पता लग रहा होगा मेरी वॉइस से कि मेरी हालत अभी बिल्कुल सही नहीं चल रही है। तभी मैं आपके लिए एक वीडियो बनाने आया हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूँ मैं टीसी के रिगार्डिंग। क्योंकि मेरे पास एक लड़की का मैसेज आया था तो उसको डाउट था, और उसका डाउट मैंने क्यों रिजॉल्व कर दिया, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम थी उस लड़की की वो मेरे साथ हो चुकी है लास्ट ईयर। जो मैं दर दर भटका हूँ उस टीसी के लिए, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप सभी भटको, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ना आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, ना कोई यूट्यूब से मिलेगी, ना ही कोई पेड काउंसलर से मिलेगी। यहाँ तक कि आपकी स्कूल के जो टीचर होते हैं वो भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें वही बता पाएगा ना जिसने इस चीज़ को फेस किया है। मैंने फेस की है डॉक्यूमेंट्स के। आपको यूट्यूब में ये सब बता देंगे कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाना है, क्या क्या नहीं ले जाना है, ये सब बता देंगे। मैंने भी बताया, पर एक्चुअली जो डॉक्यूमेंट सही हैं वो कैसे लगेंगे और कौन सा कहाँ से बनेगा, कहाँ से नहीं बनेगा, कौन सा डॉक्यूमेंट्स अपने को सबमिट करना है जब हम कॉलेज में एडमिशन लेने जाएंगे बीएमएस के। सो गाइस, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो ना, तो आप अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हो। गाइस, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है ना वो किसी के पास नहीं है, क्योंकि मैंने वो प्रैक्टिकली फील किया है और प्रैक्टिकली उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, इसलिए मुझे अच्छे से आइडिया है। जैसे मेरे पास एक मैसेज आया था, मैसेज में ये पूछा था उसने कि सर मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया है, तो क्या मैं जो टीसी लगाऊंगी क्या स्कूल की लगा दूं, क्योंकि मैंने ये बीएससी कंप्लीट किया नहीं है तो टीसी मेरी स्कूल की लगेगी। मैंने सोचा हाँ बहुत जेन्युइन डाउट है, क्योंकि मैं भी किसी समय एक आपके फेज में था, मैं भी यही सोचता था। तो मैंने कहा नहीं, क्योंकि उसका रीज़न है। तो अब मैं पर टीसी को लेकर 3 कैटेगरी में बांट देता हूँ। जो एक कैटेगरी है, एक कैटेगरी में सिर्फ आपने 12th किया है, 12th के बाद किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया है, ठीक है। अब बी कैटेगरी में वो लोग आएंगे जिन्होंने 12th कंप्लीट किया है, उन्होंने बीएससी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर या फिर थर्ड ईयर कंप्लीट कर लिया है, या नहीं भी किया है, फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया है, सेकेंड ईयर चल रहा है, या फिर फर्स्ट ईयर कंप्लीट ही किया है, तो वो लोग बी कैटेगरी में आएंगे। और जो सी कैटेगरी में है, सी कैटेगरी में वो लोग आएंगे जिन्होंने मतलब कि 12th पास किया है, 12th पास करने के बाद उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया है, और एडमिशन लेने के बाद उन्होंने कॉलेज में ना तो कोई एग्ज़ाम दिया है, ना ही एक भी दिन इस कॉलेज गए हैं। तो ये 3 कैटेगरी में बांटा है मैंने। सो गाइस, जो ए कैटेगरी में है जिन्होंने केवल 12th पास आउट किया है और किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया है, तो उनकी टीसी स्कूल की तरफ से, तो उनकी टीसी वही लगेगी जो स्कूल से मिली है, वही लगेगी। अब जो बी कैटेगरी में है, बी कैटेगरी में वो बच्चे जिन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर या फिर थर्ड ईयर कंप्लीट कर लिया है या नहीं करा है, तो अब उन बच्चों की जो टीसी लगेगी वो कॉलेज की ही लगेगी, ठीक है। आपको कॉलेज की तरफ से मिलेगी टीसी। आपको कॉलेज में जाना है, वहाँ पर एप्लीकेशन लिखना है प्रिंसिपल को, सर ये हवाला देकर मैं आगे की पढ़ाई अपने बीएमएस कोर्स के साथ स्टार्ट करना चाहती हूँ, तो इसी कारण से मुझे यहाँ से अपनी टीसी निकलवानी है। तो वहाँ से क्या होगा कि कॉलेज वाले अपनी कॉलेज की टीसी बनाकर देंगे, तो ही आपको कॉलेज की तरफ से ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। आपको मैं बता दूँ, यहाँ से यूनिवर्सिटी से नहीं मिलेगी टीसी और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ये मिलेंगे आपको सिर्फ कॉलेज की तरफ से, ठीक है। यूनिवर्सिटी की तरफ से टीसी और कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, ये सिर्फ और सिर्फ कॉलेज की तरफ से मिलता है। कॉलेज पे जब आप कॉलेज जाओगे तो कॉलेज में जब आप एप्लीकेशन लिखोगे तो कॉलेज वाले आपको टीसी और कैरेक्टर सर्टिफिकेट साथ में दे देंगे, ठीक है। यहाँ पर बात खत्म हो जाती है। अब आते हैं तीसरी कैटेगरी में, जो मेरे टाइप के हैं, जिन्होंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया था पर एक भी दिन कॉलेज नहीं गए हैं, ना ही कोई एग्ज़ाम दिया है। तो अब वो बच्चे क्या करें, वो स्कूल की सबमिट करें या फिर कॉलेज की? तो यहाँ पर भी गाइस आपको कॉलेज की ही टीसी जमा करनी है, कॉलेज की तरफ से जो टीसी मिलेगी आपको वही सबमिट करनी पड़ेगी। तो गाइस अब जैसे मुझसे ये भी डाउट पूछा गया था, सर उन्हें कैसे पता पड़ेगा कि मतलब हमने कॉलेज में एडमिशन लिया है नहीं लिया है, हम तो कॉलेज स्कूल की तरफ से एक कॉपी निकलवा लेंगे टीसी की और सबमिट कर देंगे। तो ना ना ना, ऐसा मत करना, आप फर्जी काम में आ जाओगे, क्योंकि आप जब एडमिशन लेते हो कॉलेज में तो आपकी जो टीसी होती है वो यूनिवर्सिटी के पास जाती है। यूनिवर्सिटी के पास पहुँचते ही आपका एनरोलमेंट नंबर जनरेट होता है, जो कि यहाँ पर लिखा रहेगा। यहाँ पर टीसी में आपको दिख नहीं रहा हो तो
आपको दिख नहीं रहा हो, मैं डाल दूंगा, इनरोलमेंट नंबर जनरेट हो जाता है। क्योंकि अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो एग्ज़ाम तभी दे पाओगे जब तक आपका यूनिवर्सिटी की तरफ से इनरोलमेंट नंबर नहीं आता है, जब तक आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। ठीक है, तो जैसे ही आपने कॉलेज में एडमिशन लिया है, फर्स्ट ईयर कंप्लीट की है, तो आपका इनरोलमेंट जनरेट हो गया, तभी आप एग्ज़ाम दे पाए हो। तो अब वो इनरोलमेंट ही मायने करती है। तो आप सोच रहे हो ना बीएमएस वालों को बेवकूफ़ बनाने की, नहीं बना पाओगे। इसलिए जो साफ एंड क्लिस्टर क्लियर है वही दिखाएं, क्योंकि आपको गैप सर्टिफिकेट में हवाला देना पड़ेगा सारी चीज़ का। ठीक है, तो इसलिए अच्छा होगा कि आप यहाँ पर भी बिल्कुल साफ रखें। अब बात करते हैं जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया, कॉलेज भी नहीं गए, तो उनका इनरोलमेंट नंबर जनरेट नहीं होगा। तो उनकी टीसी में सीधा लिखा आएगा, आप देख सकते हो स्क्रीन पर मेरे, देख सकते हो कि यूनिवर्सिटी नंबर लिखा है, तो वहाँ पर लिखा है मेरा नॉट जनरेटेड। क्यों? क्योंकि मैंने एग्जाम नहीं दिया। ऑब्वियसली जब एग्जाम नहीं दिया तो मतलब मेरा इनरोलमेंट नंबर जनरेट नहीं हुआ। मैं भी यही सोच रहा था पहले, जब मैंने एग्जाम नहीं दिया तो मेरी टीसी तो स्कूल की ही लगेगी, पर ऐसा नहीं था। मैंने बहुत ही ज़्यादा धक्के खाए इसमें, इसलिए आप सभी को आप प्री इन्फॉर्म कर देता हूँ कि मतलब कि आप लोगों के साथ ऐसा ना हो। ठीक है, और आप जैसे कि देख सकते हैं नेक्स्ट यहाँ पर देखना नीचे वाली लाइन में, लास्ट एग्जामिनेशन पास बाय हिम या हर क्लासेस बीएससी बीएड। ठीक है, तो ऊपर लिख दिया उन्होंने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कि नॉट अपियर इन एग्जाम, मतलब कि ये एग्जाम में अपियर ही नहीं हुआ है, तभी तो इसका इनरोलमेंट नंबर जनरेट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर मेरा गाइस क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाता है कि भाई मैंने जो जानकारी दी है कॉलेज वालों को वो क्रिस्टल एंड क्लियर दी है। अगर आप इसमें थोड़ा भी घपला करने की सोच रहे हो तो आपका एडमिशन तो हो जाएगा शुरुआत में, फिर बाद में 2 या 4 महीने के बाद, या हो सकता है 6 महीने के बाद आपको कॉलेज से बाहर निकाल दिया जाए। क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करोगे उसका क्रॉस चेक होता है, वापस से भेजते हैं जहाँ जहाँ से ये डॉक्यूमेंट्स आए हैं, तो वो बोल देते हैं यस हाँ ये मेरी तरफ से बिल्कुल सही है, सही है, सही है, सही है, ऐसे क्रॉस चेक होता है। आप सोच रहे हो कि मतलब कि उन्हें बेवकूफ़ बना दूं, तो बेवकूफ़ वो नहीं बनेंगे, आप बन जाओगे, आपका कैरियर पूरा बर्बाद हो जाएगा। साथ ही साथ में आपको 2-4 गिफ्ट के तौर पर धाराएं लग जाएंगी, आप फालतू में पुलिस केस होगा, क्या होगा पता नहीं, कोर्ट कचहरी घूमना पड़ेगा। सो गाइस यही इन्फॉर्मेशन देनी थी मुझे आप सभी को। सो गाइस मैं इसलिए बोला हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन है बेसिक लेवल की, कि कैसे क्या डॉक्यूमेंट में कहाँ बनवाना है, कैसे नहीं बनवाना है, ये सब जानकारी मैं ही प्रोवाइड कर सकता हूँ। किसी की में हिम्मत नहीं है, औकात नहीं है, सीधा एक बात बोल दूँ कि किसी को ये मालूम नहीं है कि कोई बता सके। चाहे तुम पेड काउंसलर से पूछ लेना, चाहे अपने टीचर से ही पूछ लेना, चाहे किसी से पूछ लेना, यहाँ तक कि यूट्यूब में सर्च कर लेना, गूगल बाबा में सर्च कर लेना, कोई नहीं बता पाएगा ये इन्फॉर्मेशन। क्योंकि ये प्रैक्टिकली है, प्रैक्टिकली प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व किया है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ ईजी वे से। तो गाइस मिलते हैं अगले डॉक्यूमेंट्स पर। तो गाइस आप बता सकते हो कि आपको किस डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, किस डॉक्यूमेंट्स के साथ आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ गाइस, अब मेरी वीडियो लगातार आती रहेंगी, हर छोटी चीज़ छोटी इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल के थ्रू मिल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं, जय हिंद।